हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे होंगे। तो आज का जो मीटिंग है काफी स्पेशल मीटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सभी लोग सीखेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट में कैसे अपने आप को साइन अप कर सकते हो, कैसे आप डैशबोर्ड को समझ सकते हो, जो हमारा यू ट्रेडिंग का डैशबोर्ड को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, परफॉर्मेंस पैकेज कैसे बाई कर सकते हैं, बोर्ड को कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करना है, बोर्ड के ऊपर हम लोग सारा कैलकुलेशन समझ सकते हैं, कैसे उसको एक्सचेंज से कनेक्ट करना है एपीआई के थ्रू। ये सारा नॉलेज और सारा इंफॉर्मेशन हम सभी लोग आज के इस टेक्निकल प्रेजेंटेशन में हम सभी लोग समझने वाले हैं। तो इस वीक जितने भी लोग टीम में साइन अप हुए हैं उनको आप इनवाइट कीजिए, या जो व्यक्ति साइन अप होना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि कैसे होगा, उनको आप इस मीटिंग में इनवाइट कीजिए, जिससे वो सारे लोग सीख सकते हैं ये सारा प्रोसेस दोस्तों। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए, समय काफी हो चुका है और हम लोग आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम सभी लोग अपने आप को साइन अप कर सकते हैं यू ट्रेडिंग के वेबसाइट के ऊपर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है, अपने रेफरल लिंक न्यू गेस्ट को भेजने का जरूरत है। या अगर आप न्यू साइन अप करवा करना चाहते हो तो अपने अपलाइन से आपको साइन अप लिंक मांग लेना है। तो आपका अपलाइन आपको साइन अप लिंक प्रोवाइड कर देगा। और अगर आपको साइन अप किसी को करवाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना साइन अप लिंक आप डाल सकते हो दोस्तों। कैसा साइन अप लिंक निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो भी लिंक मिलेगा आपको उसको क्या करना है, उस लिंक पे आप सभी लोग को क्लिक करना है। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग सीखेंगे कि साइन अप कैसे करेंगे पहला स्टेप में। तो वेलकम है आप सभी लोग का आज का टेक्निकल ट्रेनिंग में। मेरा नाम राहुल, मैं गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज आप सभी लोग को टेक्निकल वेबिनार में मैं वेलकम करता हूँ। इसका पहला स्टेप है कि कैसे आप साइन अप करें इस प्रोजेक्ट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले साइन अप लिंक अपने अपलाइन से मांग लेना है या आपको अपने गेस्ट को दे देना है। जैसे वो उस लिंक पे क्लिक करेगा, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपका नाम यानी कि अपलाइन का नाम, स्पॉन्सर का नाम शो होता है। उसके बाद नीचे आपको इंटर करने के लिए होता है ईमेल। सबसे पहले आपको ईमेल इंटर करना है दोस्तों। तो ईमेल जो भी व्यक्ति के पास आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में जो भी ईमेल है उस ईमेल को आपको फर्स्ट में इंटर करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, जो कम से कम 8 डिजिट से प्लस का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर मिला के आपको 8 डिजिट से प्लस का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद वापस से आपको कन्फर्मेशन पासवर्ड में उसी को रिपीट कर देना है। अपना नाम, अपना सरनेम आपको इंटर करना है। उसके बाद रेसिडेंसी, मतलब आप कहाँ रहते हो, किस देश में रहते हो। अगर आप बांग्लादेश में हो तो बांग्लादेश, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया, आपको यहाँ पे इंटर करना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आपको साइन अप बटन दिखेगा, उस साइन अप बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप बटन पे क्लिक करते हो दोस्तों, आपको क्या होगा, एक कंफर्मेशन मेल आएगा दोस्तों आपके पास, जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। इस प्रकार के आपको दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपके जो ईमेल पे यू पास के तरफ से इस प्रकार का कंफर्मेशन ईमेल आपके पास आएगा। ये यू पास का टीम है, यू पास के टीम के द्वारा आपको वेलकम टू यू पास का कंफर्मेशन ईमेल आएगा। बस आपको कंफर्म ईमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म ईमेल पे क्लिक करते हो, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे देखोगे सक्सेसफुली रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना साइन इन करना है, लॉग इन करना है अपने ईमेल आईडी, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो दोनों के साथ आपको क्या करना है, अपने आप को लॉग इन करना है। जैसे आप लॉग इन करोगे तो आपको इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम शो होगा, यहाँ पे इस प्रकार से डैशबोर्ड शो होगा, सारा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आप सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग जानेंगे कि हम लोग तो करना सीख लिए, रजिस्ट्रेशन करना सीख लिए हैं, रजिस्ट्रेशन हम लोग कर भी लेंगे।
ठीक है। उसके बाद क्या है तो दोस्तों, दूसरा स्टेप आप सभी लोग लिखिएगा। दोस्तों दूसरा स्टेप है, हम सभी लोग को केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरा स्टेप है केवाईसी वेरिफिकेशन करना। तो केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने लॉगिन कर लिया यहाँ पे, साइन अप कर लिया पहले, उसके बाद लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड यहाँ पे खोल लिया यू ट्रेडिंग का। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके नाम के बगल में डबल लाइन होगा यहाँ पे, ठीक है। आप सभी लोग को दिख रहा होगा नाम के बगल में डबल लाइन यहाँ पे आपका होगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देख सकते हो। ये देखिए आपका नाम है, नाम के बगल में यहाँ पे डबल लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं एरो बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सर्च होगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हमारे तीनों डैशबोर्ड के ऊपर आपको दिखेगी। नीचे आपको प्रोफाइल सेटिंग मिलेगा, उसमें आपको वेरिफिकेशन सेटिंग मिलेगा दोस्तों। तो आपको उस वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, मेरा देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको हरा दिख रहा होगा, यानी कि वेरीफाइड दिख रहा होगा। आपका यहाँ पे हरा वेरीफाइड नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपका वेरीफाइड इनकम्प्लीट दिखेगा दोस्तों। तो आपको वेरिफिकेशन करना होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा तब इस प्रकार से ग्रीन वेरीफाइड आपको दिखेगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? तो वेरिफिकेशन करने पे, जैसे आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको नाम जो आपके आधार कार्ड में है, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेशनलिटी, ये सारा चीज आपको देने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर आपसे मांगेगा, तो पासपोर्ट नंबर की जगह पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद उसका जो आपका डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी मांगेगा। तो पासपोर्ट में होता है, आधार कार्ड में तो नहीं होता। तो आपको अपने मन से जो भी देना है वो आप दे सकते हो। याद रखिए, आधार कार्ड 2013 के आसपास बनना शुरू हुआ था, तो आपको उससे पहले 2010 या 2005 नहीं दे देना है। बस आपको 13-14 के आसपास डेट ऑफ इशू देना है, और एक्सपायरी आप दे सकते हो 60-70 कुछ भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपको बोलेगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ से वेरीफाइड है, तो आपको लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप बांग्लादेश से हो तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। वहाँ का अपना आईडी प्रूफ होता है, तो वहाँ उस आईडी के थ्रू आप ले सकते हो। तो वेरिफिकेशन 3 चीज से होता है, आधार कार्ड से होता है, ड्राइविंग लाइसेंस से होता है, और पासपोर्ट से होता है दोस्तों। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उससे आप कर सकते हो। सबसे बेहतरीन होता है पासपोर्ट के साथ केवाईसी करना। उसके बाद दूसरा होता है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वेरिफिकेशन करना। और तीसरा होता है सबसे लास्ट, जो आपको मजबूरी है, आपको आधार कार्ड के साथ वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। आपका वोटर कार्ड से पॉसिबल नहीं है, तो आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, 3 चीज ही इंपॉर्टेंट होता है वेरिफिकेशन करने के लिए। जो आप उसका जो फोटो है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज करोगे उसका फ्रंट का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोलेगा। जो फोटो पूरा विजुअल होने चाहिए, उसका चारों कोना नजर आना चाहिए, जिसमें आपका नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दो चीज क्लियर होनी चाहिए। उसका फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और जैसे आप अपलोड करोगे सारा चीज लिखने के बाद, तो आपका क्या होगा, 24 घंटे के अंदर पे आपका केवाईसी वेरिफिकेशन 100% सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद आप क्या करना है, अपने आईडी को 2FA लगाना है। केवाईसी हो गया आपका, अब आपको 2FA लगाना है। 2FA लगाने के लिए आपको सेम प्रोसेस है। आपको सेम जनरल वाले ऑप्शन में आके नीचे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। जैसे आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। लेकिन सिक्योर क्या 2FA लगाने के लिए आप तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने गूगल प्ले स्टोर से आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो पहले आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेटर जो हमारा ऐप है, गूगल का सिक्योरिटी ऐप है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने आप को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देखोगे वहां पे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विद गूगल ऑथेंटिकेटर। यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है दोस्त। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दो तरह का से वेरिफिकेशन यहाँ पे मांगेगा। तो पहला स्कैन है QR कोड, दूसरा इंटर सेटअप की। तो आपको यहाँ पे इंटर सेटअप की पे क्लिक करना है। इंटर सेटअप की पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले मांगेगा नाम,
यानी किसका आप सेटअप करना चाहते हो गूगल ऑथेंटिकेटर। तो हम सभी लोग को यू ट्रेडिंग का सेटअप करना है। तो नाम पे हम सभी लोग यू ट्रेडिंग लिखेंगे। उसके बाद आपको बोलेगा कि इंटर की कोड डालने के लिए। तो कोड कहाँ से मिलेगा, आपको उस ऐप को मिनिमाइज कर देना है और यू ट्रेडिंग में आपको आना है। यू ट्रेडिंग में आने के बाद आपको नेक्स्ट सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जब आपको क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट करना है। तो बारकोड के साथ साथ आपका की भी आ जाएगा, उस की को आपको कॉपी करना है और आपको वापस गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में आके जहाँ पे की मांग रहा है वहां पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। जैसे आप कंटिन्यू करोगे वहां पे आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को कॉपी करना है, वापस आपको यू ट्रेडिंग के ऊपर आना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है और ओटीपी इंटर कर देना है जो मांगेगा 6 डिजिट का। उसके बाद आपका यहाँ पे 2FA सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा दोस्तों। तो काफी इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करना, केवाईसी करना, 2FA करना। बस अगर आप पढ़ पढ़ के अगर आप करोगे तो आपका इजी हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कभी भी अपने अपलाइन अपने मेंटर के साथ आप कॉल करके व्हाट्सएप के साथ भी करवा सकते हो। इजी है, काफी इजी है, कोई दिक्कत पसंद नहीं होनी चाहिए। जितना मैं बता दिया अगर आप ठीक से लिखे होंगे कॉपी में तो आप इजी तरीका से कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अपने अपलाइन के साथ। अब आपका पूरा यहाँ पे सेटअप हो चुका है, आपने केवाईसी कर लिया, आपने 2FA कर लिया, आपने साइन अप कर लिया। अब हम लोग देखते हैं डैशबोर्ड को समझते हैं। तो डैशबोर्ड को समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है अभी कि हमारे यू ट्रेडिंग के डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें होती है। वो सारा चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अभी तक अगर आप इस मीटिंग में एक्टिव रूप से अगर आप नहीं थे तो इस बार आप एक्टिवेट हो जाइए। और ये प्रो प्रेजेंटेशन जो है वो आपको लाइव देखने वाला प्रेजेंटेशन है, सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा। तो आप लाइव ध्यान से सारा चीज को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा ध्यान से सारा चीज को समझने का, क्योंकि हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर पूरा बात करने वाले हैं अभी कि हमारे यू ट्रेडिंग डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप यू ट्रेडिंग के डैशबोर्ड को लॉगिन कीजिएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहले आपको आपका रेफरल लिंक दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रेफरल लिंक है। तो इस जब आप किसी को साइन अप करने के लिए दीजिएगा तो आप यही रेफरल लिंक को दीजिएगा साइन अप करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको आपको कोई दे रहा है तो इस प्रकार का यही लिंक आपको देगा, बस इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको रेफरल लिंक देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको ट्रेडिंग ओवरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग ओवरव्यू में सबसे पहले आपको जो हमारा परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस है, वो हमें देखने को मिलेगा। लाइव परफॉर्मेंस में आपको टोटल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, यानी कि इस डैशबोर्ड के ऊपर आपने कितना परफॉर्मेंस बाई करके रखा हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये अभी टोटल परफॉर्मेंस आपको $38.73 दिख रहा है, यानी कि ये परफॉर्मेंस कितने रुपए का है, तो ये 11 यूरो का परफॉर्मेंस है, $38 का, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कि कितना परफॉर्मेंस अवेलेबल बचा हुआ प्रॉफिट बनाने के लिए। तो देखिए मेरे पास $0.5 का प्रॉफिट बनाने के लिए परफॉर्मेंस बचा हुआ है। बाकी मेरा कितना हो गया, प्रॉफिट बन के मुझे मिल चुका है 38.19 डॉलर मेरा प्रॉफिट बन के मिल चुका है दोस्तों। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी वही चीज दिखाता है कि टोटल कितना था, 38.73, बचा कितना हुआ है 5.3। यानी कि जो मेरा बोट है वो ऑलमोस्ट सारा काम अपना कंप्लीट कर चुका है। जो भी परफॉर्मेंस मैंने बाई किया था 11 यूरो में 38 डॉलर का, ये सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें से मात्र बचा हुआ है कितना, 0.53 ही बचा हुआ है दोस्तों। ये सारा यहाँ पे आपको शो होता है दोस्तों। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे, नीचे आपको इस प्रकार से चार्ट देखने को मिलेगा। इस चार्ट में आप देख सकते हो सेम ही आपको यहाँ पे वही बताया कि टोटल परफॉर्मेंस आपको कितना बना हुआ है, कितना ओपन ऑर्डर आपका बचा हुआ है बोट के द्वारा, कितना ऑर्डर आपका क्लोज हुआ है ये यस्टरडे यानी कि कल कितना ऑर्डर आपका क्लोज हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे 4 डे प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, वीक मतलब एक सप्ताह में आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 मंथ में प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, 3 मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है, 6 मंथ में कितना हुआ है, 12 मंथ में कितना हुआ है दोस्तों। 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आपको 3 मंथ, जितना मंथ कंप्लीट हुआ होगा ये तीनों में उतना ही ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। 1 मंथ में $14 होगा तो 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ सब में उतना 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 ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नीचे आप थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे आपको
और माई बोट का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको दिखेगा कि आपने कितना बोट एक्टिवेट करके रखा हुआ है, कितना बोट आपका यहाँ पे पुस्ट है, मतलब बंद है, कितना बोट आपका यहाँ पे इनएक्टिव है, सारा चीज आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और धीरे से आप अगर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा बोट आपका यहाँ पे ऐड है, काम कर रहा है, उसका मिनिमम डिपॉजिट कितना है, मिनिमम ऑर्डर कितना लेता है बोट, मिनिमम डिपॉजिट कितना था उसके अंदर पे, कौन से एक्सचेंज पर बोट कनेक्ट है, कौन सा पेयर में बोट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि बोट कब एक्टिवेट हुआ था, कितना दिन पहले एक्टिवेट हुआ था। तो जैसा मेरा 3 मंथ पहले या लाइट बोट मैंने एक्टिवेट किया था, जिसका मिनिमम ऑर्डर $20 का था, यूसीएन पेयर में था, $129 मिनिमम डिपॉजिट था, और बिंग एक्स एक्सचेंज पर कनेक्ट है। इसका प्रॉफिट मैंने आपको ऊपर दिखाया कि कितना प्रॉफिट है दोस्तों। तो ये लगभग $129 मिनिमम डिपॉजिट वाला बोट और 11 यूरो का परफॉर्मेंस मेरा 3 मंथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट करके मुझे दे दिया है दोस्तों। तो काफी इजी है यहाँ पे चीजों को समझना। अब डैशबोर्ड हमारा पूरा तरीका से क्लियर हो चुका है, जैसा भी मैंने आपको बताया, ये सारा चीज आपको यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड में क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मिलने वाला है कि यू ट्रेडिंग बोर्ड्स, परफॉर्मेंस पैकेज, ट्रांजेक्शन, प्रोमोट, सपोर्ट, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि कैसे हमको परफॉर्मेंस पैकेज कैसे बाई करना है। क्योंकि अगर आपको बोर्ड को काम करवाना है, कोई भी बोर्ड आपको अगर ऐड करना है काम करवाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो परफॉर्मेंस पैकेज है हमारे पास, ये परफॉर्मेंस पैकेज को आपको यहाँ पे बाई करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस पैकेज कैसे बाई करते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस पैकेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे सारा परफॉर्मेंस पैकेज आपको सारा दिखने वाला है। आप देख सकते हो 11 यूरो का बोट, अगर 11 यूरो का परफॉर्मेंस पैकेज अगर आप परचेस करते हो तो आपको लगभग 300% प्रॉफिट बना के मिलता है, यानी कि $38 का परफॉर्मेंस मिलता है आपको। 22 यूरो का अगर परचेस करते हो तो आपको $77 का परफॉर्मेंस मिलता है। 55 यूरो का परचेस करते हो तो $194 का परफॉर्मेंस मिलता है। 110 यूरो का अगर आप परफॉर्मेंस पैकेज बाई करते हो तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है, यानी कि पावर मिलता है, 388.8 डॉलर का प्रॉफिट यहाँ पे बना के आपको मिलने वाला बोर्ड यहाँ पे मिलता है दोस्तों। उसके बाद नीचे आओगे, सबसे बड़ा देख सकते हो आप, 11,000 यूरो का परफॉर्मेंस पैकेज अगर आप बाई करते हो तो परफॉर्मेंस आपको कितना मिलता है, लगभग 64,000 डॉलर का आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो हर एक पैकेज जो भी आपका बजट है, जितना से आप टेस्टिंग करना चाहते हो आप टेस्ट कर सकते हो, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बजट है उसके साथ आप यहाँ पे परफॉर्मेंस पैकेज को बाय कर सकते हो, और ट्रेड करने के लिए आप बोर्ड को ऐड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आपने कोई भी परफॉर्मेंस पैकेज बाय कर लिया, तो कैसे बाय करना है, तो मान लीजिए कि आपको पसंद आया कि मुझे 55 यूरो का परफॉर्मेंस पैकेज बाय करना है दोस्तों, तो मैं 55 यूरो पे क्लिक करूंगा परचेस पे। उसके बाद आपको जो सबसे पहले क्या करना है, यूसीएन से पेमेंट मेथड है, जो पेमेंट मेथड है वो यूसीएन है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना सारा टर्म एंड कंडीशन को, और परचेस पे क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे आप परचेस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा कि 55 यूरो के लिए कितना यूसीएन आपको जरूरत है। तो आप देख सकते हो 55 यूरो का परफॉर्मेंस पैकेज बाई करने के लिए आपको लगभग 0.37154 यूसीएन आपको पेमेंट करना है इस बारकोड में, चाहे इस एड्रेस में। 24 घंटा के अंदर पे आपको पेमेंट करना है, जैसे पेमेंट होगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दिख जाएगा दोस्तों। तो कैसे यूसीएन बाई करना है, आपके पास कैसे, अभी आपके पास आईएनआर होगा यानी कि रुपया होगा, उसको कैसे डॉलर में कन्वर्ट करना है, यानी कि यूएसडीटी में कैसे कन्वर्ट करना है, यूएसडीटी से कैसे यूसीएन परचेस करना है, उसके बाद कैसे उसको पेमेंट करना है, ये सारा प्रोसेस हम लोग कल के मीटिंग में जानेंगे। ठीक है, कि कैसे आपके पास अगर आप बिगनर हो, आपके पास अगर आईएनआर है तो उसको कैसे आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करोगे, यूएसडीटी से कैसे आप यूसीएन परचेस करोगे पेमेंट के लिए। ठीक है, सारा प्रोसेस हम लोग कल के जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से आपका बारकोड ओपन होता है, इस प्रकार से आप ओपन कर सकते हो अपने यू वॉलेट के थ्रू। आप पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। ये प्रोसेस हम लोग कल अच्छी तरीके से जान पाएंगे दोस्तों, क्योंकि कभी प्राइवेसी की चीज होती है, इसीलिए इसको डायरेक्ट जूम के अंदर पे बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको चीजों को करने में आसानी होगा। अगर आप पहले करते होंगे सारा चीज तो आप आसानी से कर लोगे।
तो इस प्रकार से बारकोड आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कितना यूसीएन लगने वाला है, ठीक है। तो आप जैसे परचेस करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, 194 अवेलेबल भी आपको दिखेगा, यूज कितना दिखेगा, सारा चीज आपको दिखेगा। अगर आपने 55 यूरो का बाई किया तो आपका परफॉर्मेंस कितना दिखेगा, $194 आपको यहाँ पे दिखने वाला। अब $194 का परफॉर्मेंस पैकेज को अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हो 20 से प्लस बोर्ड हमारे बीच अवेलेबल है आपके परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए। आपने जो 194 परफॉर्मेंस बाई किया, ये सारा बोर्ड आप काम करवा सकते हो। अब सारा बोर्ड 20 का 20 बोर्ड आप एक बार में ऐड कर सकते हो पूरा 194 परफॉर्मेंस को परचेस करने के लिए। आप 20 कर सकते हो, आप 10 कर सकते हो, आप 5 कर सकते हो, आप 2 कर सकते हो, आप एक से काम करवा सकते हो। तो जो 194 का आपने परफॉर्मेंस जो आपने बाई किया 55 यूरो में, इस परफॉर्मेंस को पूरा करवाने के लिए कोई भी बोट आप ऐड कर सकते हो, चाहे जितना भी बोट आप ऐड कर सकते हो सारा बोट आपका ऐड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये सिर्फ 194 का परफॉर्मेंस के लिए सारा बोट काम करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारे पास उतना फंड अवेलेबल नहीं होता है काम करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना बजट है, मिनिमम कितना आपके पास होने चाहिए काम एक्सचेंज के ऊपर रखने के लिए। तो मिनिमम कम से कम आपको $130 होने चाहिए एक्सचेंज के ऊपर रखने के लिए। परफॉर्मेंस आपने कितना का भी परचेस किया हो, आपने 11 यूरो का परफॉर्मेंस परचेस किया हो, या 22 का परचेस किया हो, या 55 का किया हो, या 110 का किया हो, चाहे आप कितना भी बड़ा परफॉर्मेंस परचेस किया, लेकिन मिनिमम आपको एक्सचेंज पे कितना रखना है, $130 दोस्तों। क्योंकि इससे कम में आप बोट से काम नहीं करवा सकते दोस्तों, कम से कम इतना उसको चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कितना फंड है, तो मिनिमम ही फंड में पकड़ के चलता हूं कि आपके पास मात्र $130 ही है। तो दोस्तों $130 में आप ये जो बोट है लाइट बोट, इसको आप ऐड कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट $20 का है, सॉरी मिनिमम ऑर्डर $20 का है, मिनिमम डिपॉजिट लगभग $130 के ही आसपास का है। ये रिकमेंड करता है दोस्तों, ये मांगता है आपसे, कितना मांगता है, तो $1296 मांगता है, जिससे यह जल्द से जल्द आपको काम करके दे दे। और ये 3 पेयर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो फिलहाल। इस बोर्ड के ट्रेड करवाने के लिए कितना पेयर कर सकते हो आप, चाहे तो यूसीएन में ट्रेड करा सकते हो, चाहे तो बीटीसी में करवा सकते हो, चाहे तो अल्टीमा में करवा सकते हो। ये 3 हमारे बीच ऑप्शन है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि और भी कॉइन ऐड होंगे इसमें, इथेरियम देख पाओगे आप, सोलेना देख पाओगे आप, ट्रॉन देख पाओगे आप, ठीक है। आप टीपीयू देख पाओगे, मल्टीपल्स आप देख पाओगे। अभी फिलहाल 3 अवेलेबल है। वर्ल्ड का नंबर 1 करेंसी बीटीसी, वर्ल्ड का टॉप 300 कॉइन यूसीएन, वर्ल्ड का टॉप 200 कॉइन अल्टीमा। ये 3 हमारे बीच अवेलेबल है, और आने वाले समय में वर्ल्ड का टॉप 2, टॉप 3, टॉप 10 बहुत सारा आप काम करवाने के लिए देख सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारे बीच 3 है। तो आपके पास अगर एक्सचेंज के ऊपर $130 है तो आप इस बोर्ड को ऐड कर सकते हो। अगर आपके एक्सचेंज के ऊपर मान लीजिए कि $300 है, तो आप इस स्टार्ट बोर्ड को आप ऐड कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। अगर आपके एक्सचेंज के ऊपर लगभग $650 है, तो आप इस बेसिक बोर्ड को ऐड कर सकते हो। आपके एक्सचेंज पे लगभग $1300 है, तो आप इस मीडियम बोर्ड को ऐड कर सकते हो ट्रेड करवाने के लिए। मतलब जितना आपके पास एक्सचेंज में फंड है ट्रेड करवाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बोर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो दोस्तों ट्रेड करवाने के लिए। अगर आपके पास नीचे अगर आप आओगे तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास कम से कम 3200-3300 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस एक्स्ट्रा बोर्ड को आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास $6480 है, तो इस प्रो बोर्ड को आप ऐड कर सकते हो काम करवाने के लिए, ठीक है। तो कोई भी बोर्ड आप ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए कि मैंने 55 यूरो का परफॉर्मेंस पैकेज बाई किया, और मेरे पास लगभग $1300 है, तो इस बोर्ड को मैंने ऐड कर लिया काम करवाने के लिए, और मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब मेरा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है दोस्तों, बोट मेरा ऐड हो चुका है। कौन सा वाला, जो $1300 वाला जो मेरा एक्सचेंज पर है उसको मैंने दिखाया, और मेरा $100 मिनिमम वाला जो एक्स्ट्रा मीडियम बोर्ड है उसको मैंने ऐड कर लिया। अब उसको एक्टिवेट करने की बारी आ गई, ठीक है। तो एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए हम जाएंगे नीचे, और आपको दिखेगा यहाँ पे मीडियम बोर्ड डीएक्टिवेटेड, आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे आप हाईलाइट है एक्टिवेट। इस एक्टिवेट बटन पे आप क्लिक करोगे, अब आप एक्सचेंज चुनोगे।
बिंग एक्स में आपका फंड है या मैक्सी में है या एक्सटीएक्स में है। तो मैं बिंग एक्स यूज करता हूँ, तो बिंग एक्स में मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको पेयर चुनने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक्सचेंज मैंने चुन लिया। अब यहाँ पे पेयर, बीटीसी में ट्रेड करवाना चाहते हो, अल्टीमा में ट्रेड करवाना चाहते हो, या यूसीएन में ट्रेड करवाना चाहते हो। जो परफॉर्मेंस मैंने 194 बाई किया है, ये कौन सा कॉइन में ट्रेड करवा के पूरा करवाना चाहते हो, बीटीसी में, अल्टीमा में, या यूसीएन में। तो सबसे अभी जो ट्रेंडिंग टोकन है वो यूसीएन है। यूसीएन क्यों इसलिए ट्रेंडिंग टोकन है, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ सप्लाई का नहीं है। मतलब मार्केट गिरने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सप्लाई यूसीएन के पास नहीं है। मिनिमम सप्लाई इसका जो मार्केट में है वो 50 शेयर है, जो मार्केट में आ चुका है दोस्तों। जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो 50 शेयर मार्केट में आ चुका है ऑलरेडी। एक्स्ट्रा सप्लाई फिलहाल कोई भी सोर्स ऑफ अभी नहीं आया है जो एक्स्ट्रा सप्लाई इसको लेके आया। बाकी अल्टीमा में क्या है, स्प्लिटिंग है, अल्टीमा में वोटिंग रिपोर्ट है, अल्टीमा में एनर्जी सेल करके आप हो सकते हो। बाकी बीटीसी में क्या है दोस्तों, बीटीसी में ऑलरेडी इसका जो मार्केट है बहुत ही बड़ा है। मतलब इसका जो प्राइस है लगभग $90,000 के आसपास का प्राइस है यहाँ पे। और हमारा पास कितना फंड है, $1,000 के आसपास, सॉरी $1,300 के आसपास का फंड है। तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा इसको। और बीटीसी का मार्केट उतना ज्यादा मतलब अप डाउन हो रहा है अभी फिलहाल, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो। तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो बनाने का रेशियो काफी स्लो होगा। लेकिन यूसीएन जो है, जिस प्रकार से आप रफ्तार देख रहे हो, काफी अच्छा होगा दोस्तों। तो आपके पास अगर आप अगर चाहते हो कि मेरा जो वो मतलब रिवॉर्ड है वो स्पीड काम करे, क्योंकि हमारा जो बोट है वो बीटीसी पेयर में आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट देता है, 30% से लेके 90% का प्रॉफिट आपको देता है वो जो है बोट, वो एक साल में। कौन सा पेयर में, बीटीसी पेयर में, ठीक है। यूसीएन पेयर में आपको कितना देता है बोट, आपको 100 से लेके 300%, जो हम मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि बीटीसी पेयर में 30 से 90% का प्रॉफिट मिलता है। और यूसीएन पेयर में 100 से 300% आप 1 ईयर में कमा सकते हो दोस्तों। कम से कम तो 100% वो है, ज्यादा से ज्यादा 300% 1 ईयर में कमा सकते हो। लेकिन बीटीसी में सिर्फ 30 से 90% ही सालाना कमा सकते हो। और जो मीडियम है, लगभग 80 से 100% वो आप अल्टीमा में कमा सकते हो दोस्तों। तो हमारा जो रिकमेंडेड है, जल्दी अगर आपको कमाना है, ठीक है, रिस्क तो उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे बीटीसी में मात्र 30 से 90% का रिस्क है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो चीजों को लेके, आपके पास बड़ा फंड है, आपके पास $10,000 है, $20,000 है, तो आप बीटीसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपके पास मात्र $1,000 है, तो $1,000 बीटीसी के पास जाओगे तो आपको ज्यादा एफर्ट टेबल नहीं रहेगा। लेकिन यूसिन के साथ जाओगे तो बेहतरीन रहेगा दोस्तों। बड़ा फंड है, सिक्योर तरीका से काम करना चाहते हो, बीटीसी आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, चीजों को समझ समझ के आप एक्टिवेट रख के ले सकते हो, तो आप यूसिन के साथ आपका बेस्ट रिकमेंडेड रहेगा ज्यादा जल्दी प्रॉफिट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है उस पेयर को आपको चुनोगे। जैसे मुझे एशियन पसंद है तो मैंने यूसियन चुना, और नीचे मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया दोस्तों। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार के आपको पेज देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक खाली स्थान देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सेस की। और नीचे आपको सिक्योरिटी की एंटर करने के लिए बोलेगा, और नीचे आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। इस आईपी एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। आप आईपी एड्रेस को जैसे आप कॉपी कर लोगे, आपको वापस से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो अब आपको क्या करना है, अपने बिंग एक्स एक्सचेंज को ओपन करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सचेंज नहीं है तो आप एक्सचेंज को आप डाउनलोड कर लो। एक्सचेंज को डाउनलोड करने के बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लो। कैसे करना है दोस्तों, आपको सेम डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। डाउनलोड करने के लिए मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा एपीके लिंक। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, एपीके लिंक से आप डाउनलोड कर लोगे। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होगा, मैं आप सभी लोग को बिंग एक्स एक्सचेंज का एपीके लिंक दे दूंगा। उसको आप उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा एपीके थ्रू। उसके बाद आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, साइन अप लिंक। लेकिन उस पर क्लिक करके आपको नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, उस एपीआई के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एपीआई को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे, आपको साइन अप का सबसे पहले ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। तो आपको बस जैसे आपने यू ट्रेडिंग का साइन अप किया है, बिंग एक्स का भी साइन अप सेम ही है। ईमेल आईडी डालना है आपको,
उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, और नीचे रेफरल कोड मांगेगा। वो रेफरल कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपको डाल के साइन अप बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप साइन अप बटन पे क्लिक करोगे, आपका ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगा दोस्तों, 6 डिजिट का, उसको कॉपी करना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो मांगेगा आपको वहां पे डाल देना है। आपका साइन अप हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है बिंग एक्स एक्सचेंज के ऊपर। लॉगिन करने के बाद आपको केवाईसी करने का ऑप्शन बोलेगा, तो बस आपको गेट केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे आपने यू ट्रेडिंग का केवाईसी किया, सेम वही उसी प्रकार से इसका भी केवाईसी होगा। आपको सबसे पहले कंट्री मांगेगा, उसके बाद आपको जिससे आप केवाईसी करना चाहते हो उस केवाईसी का आपका फोटो मांगेगा, बस आपको फोटो अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुल केवाईसी हो जाएगा। और जैसे आपने 2FA किया था यू ट्रेडिंग का, उसी प्रकार से आप बिंग एक्सचेंज का भी 2FA आप कर लोगे। तीनों चीज आप एक्सचेंज का भी कर लोगे। बस आपका एक्सचेंज यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। बस एक्सचेंज बन चुका है, उसके बाद उसमें आपको जो भी फंड है, $1000, $1200, उसको आप डिपॉजिट करोगे, या $128, $140, जो भी आप डिपॉजिट करोगे वहां पे। तो कैसे कल हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन में, कल का प्रेजेंटेशन में हम लोग यही जानेंगे, कैसे हम लोग एक्सचेंज को यूज करेंगे, कैसे आप यूएसडीटी को डॉलर में, आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, बस अभी आप समझ सकते हो कि मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको एक्सचेंज ओपन कर देना है। आपका एक्सचेंज रेडी हो चुका है, अपने फंड भी डिपॉजिट कर लिया है। अब एक्सचेंज को ओपन करके बाद आपको एपीआई मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जिसे आप एपीआई मैनेजमेंट पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्रिएट एपीआई का, तो आपको क्रिएट एपीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लेवल द एपीआई की मांगेगा, तो आपको यू ट्रेडिंग लिख देना है। यू ट्रेडिंग के बाद आपको अपना सबसे परमिशन देना है दोस्तों। सबसे सब लोगों का जो डर होता है, मैं आपको बता दूं, सब लोगों को डर लगता है कि मेरा बोट मेरा फंड चुरा ना ले, या यू ट्रेडिंग बोट में अगर मैं कनेक्ट कर लूंगा तो वो मेरा निकाल ना ले। ये सारा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। नहीं, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं अगर परमिशन दूंगा वही काम न करेगा। तो मैं सिर्फ बोट को क्या परमिशन दे रहा हूँ, पहला परमिशन दे रहा हूँ सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करने का। मैं बोट को कभी भी परमिशन नहीं दे रहा हूँ कि वह उसको फ्यूचर ट्रेडिंग करे। मैं उसको परमिशन नहीं दे रहा हूँ विड्रॉल करने का, उसको मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ P2P करने का। तो कैसे मेरा फंड वो निकाल लेगा? जो परमिशन मैं दूंगा उसी वही परमिशन पे वो काम करेगा ना। अगर मैंने बोर्ड को परमिशन दे दिया विड्रॉल का, तब ना वो विड्रॉल करेगा। तो परमिशन में हमें सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग का परमिशन देना है बस। उसके बाद एपीआई लिंक को यहाँ पे डाल देना है नीचे, और कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करोगे, आपका ईमेल आईडी जो आपने बिंग एक्स एक्सचेंज क्रिएट करते समय डाला था, और आपने 2FA जो लगाया था, वो दोनों जगह पे ओटीपी आएगा। वो दोनों ओटीपी को आप इंटर करोगे। इंटर करने के बाद आप सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे ओटीपी, आपका यहाँ पे आ जाएगा एपीआई का की आपको दिखेगा, और सिक्योरिटी की आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्योरिटी की कॉपी करना है। पहले एपीआई की मत कॉपी कीजिएगा, पहले सिक्योरिटी की कॉपी कीजिएगा। आप जाइएगा कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर, और जहां पे सिक्योरिटी की मांग रहा है वहां पे आपको एंटर कर देना है। फिर आपको आना है एक्सचेंज के ऊपर, वहां से कॉपी करना है एपीआई की, और यहाँ पे आपको पेस्ट करके आपको इंटीग्रेट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप इंटीग्रेट पे क्लिक करोगे, आपका बोट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, और ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे भी आपको सेव कर देना दोस्तों। तो काफी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, काफी इजी तरीका से सारा चीज आप करोगे। कोई प्रॉब्लम आएगा, आपके जो अपलाइन है, आपके जो मेंटर है, वो आपको मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे आप मैनेज करोगे। आपको फाइनेंस का मैं थोड़ा सा मैनेज करने के बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करो। तो अगर आपके पास जो भी बजट है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंटेशन में बात करते हैं कि आपको कम से कम 25,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। किसके लिए? यू ट्रेडिंग में अपने आप को स्टार्ट करने के लिए। INR 25,000 रुपये। ठीक है, तो अगर आप INR 25,000 से आप अपने आप को स्टार्ट करोगे यहाँ पे, तो लगभग आपका जो भी रेट में, अगर आपको INR आपका USDT में कन्वर्ट होगा, तो मैं मान ले जाऊँ कि 95 रुपये ही आपको मिलता है। तो आपको लगभग यहाँ पे आप $263 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कन्वर्ट कर लोगे इसको
डॉलर में तो 2500 रुपये का। अब आप क्या कर सकते हो, आप अपना बजट प्लान कर सकते हो। तो मैं जो बजट प्लान करता हूँ 1:5 या 1:10, ये दो कैलकुलेशन से आप अगर काम करोगे तो आपका काम स्पीड होगा और आप रिस्क भी फ्री करोगे। 1:5 का मतलब रिस्क 1%, रिवॉर्ड 5%, मतलब रिस्क 1 गुना और रिवॉर्ड 5 गुना। उसी प्रकार से यहाँ 1:10, रिस्क 1% और रिवॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो 10% यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास बजट ही $163 है, तो आप 1:, जो जितना भी छोटा अमाउंट आएगा, ठीक है, उसका पेयर घटते जाएगा। आप मात्र $263 के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 1:5 के साथ आप आ सकते हो, आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, अगर आप $10,000 के साथ करना चाहते हो, $10,000 में आपको 1:10 में ही आना पड़ेगा। ठीक है, चाहे 1:7, 1:8, मतलब ऊपर ही जाना पड़ेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कमेगा वैसे वैसे आपका परसेंटेज भी यहाँ पे रेशियो भी कमेगा दोस्तों। तो 1:5 का मतलब क्या होता है, समझिए। सबसे पहले तो आपके पास कितना बजट है, $263 का बजट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग €55 का परफॉर्मेंस ले सकते हैं। €55 का परफॉर्मेंस अगर हम लोग लेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा $260, इसमें से 263 हम लोग टोटल निकाल देते हैं। ठीक है, $263 हमारा परफॉर्मेंस पैकेज बाई करने में चला जाता है। ठीक है, यानी कि अब जब मेरा $263 परफॉर्मेंस पैकेज में बाई करने में चला जाता है तो मुझे कितना बना के मिलने वाला है, $194 हमें परफॉर्मेंस बना के मिलने वाला है, अगर $63 का अगर हम लोग परफॉर्मेंस पैकेज बाई करेंगे तो। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचेगा, $200। वो $200 हमारा कहाँ जाएगा, एक्सचेंज के ऊपर। ये $200 हमारा एक्सचेंज के ऊपर जाएगा ट्रेड करने के लिए। अब ये $200 से ट्रेड करके हमको इस $200 का ट्रेड होगा तो लगभग 2 3 4 महीना में हमें कितना टोटल, मेरा कितना जो $200 मेरा डिपॉजिट था वो कितना बन जाएगा, लगभग बन जाएगा मेरा $400। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था $263 से, अभी हमारा पोर्टफोलियो कितने का है, $400 का हमारा पूरा परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, तो काफी यहाँ पे इजी है। लगभग आप $263 से आप $400 तक का जो पोर्टफोलियो हो वो आप 3 से 4 मंथ में आप यहाँ पे इजी प्रोसेस में आप बना सकते हो। ठीक है, विदाउट रिस्क फ्री बना सकते हो। लेकिन लोगों को चाहिए बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा परसेंट से चाहिए, इतना परसेंट मेरा कल काफी नहीं है। उससे क्या होगा दोस्तों, आप अपने कैपिटल को भी लॉस करोगे, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आपको एक्सचेंज के ऊपर रख के ट्रेड करवाने का परमिशन नहीं देगा। आपको उसके वेबसाइट के ऊपर ही रखना पड़ेगा, उसके ऐप के ऊपर ही आपको रखना पड़ेगा, चाहे उसके टोकन के ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अब यूएसडीटी में ऐसे रख के ट्रेड करवाने वाला कोई भी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। कोई भी एक्सचेंज आप प्रॉपर चुन के आप नहीं नहीं कर सकते हो कि मुझे अल्टीमा में करना है या यूसीएन में करना है या बीटीसी में करना है। ऐसा आपको कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेस्ट प्लान रहेगा। अगर इस प्रकार से आप चलोगे तो आप इजी तरीका से अपने $25,000 को ऑलमोस्ट $50,000 तक आप कन्वर्ट कर सकते हो 4 से 5 महीना के अंदर में। इजी प्रोसेस है, यहाँ पे $400 के आसपास का जो प्रॉफिट है आप इजी तरीका से यहाँ पे बना सकते हो। तो अगर आप स्टार्ट करते हो इस ईयर 2025 के अंदर पे, तो आपका 2026 बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि फिलहाल अभी यू ट्रेडिंग बोर्ड काफी कम स्पीड में काम कर रहा है। ऑलमोस्ट अपने कस्टमर को मंथली बेसिस पे 7 से 13% का ही प्रॉफिट बना के दे रहा है। कुछ मंथ 7 दे रहा है, कुछ मंथ 13 12 दे रहा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं एवरेज निकालूं तो 10% का जो हर मंथ का जो है यू ट्रेडिंग बोर्ड का भी प्रॉफिट परफॉर्मेंस कंटिन्यू चल रहा है 4 5 6 महीना से। लेकिन जो आने वाला समय है, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ जो है बोर्ड काफी स्पीड में काम करेगा और लगभग 15 20 के आसपास का भी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इसका जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास समय है, साल हमारे लिए यू ट्रेडिंग काफी बेहतरीन तरीका से काम करेगा। बस आपको बजट प्लान करने की जरूरत है, जो भी प्रॉफिट आता है उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको निकालने की जरूरत है। ये सारा कैलकुलेशन अगर आप करके चलते हो तो रिस्क तो है दोस्तों, रिस्क तो ऐसा नहीं कि विदाउट जीरो रिस्क है, लेकिन उसको अगर आप मैनेज करके आप चलते हो, आप प्रत्येक दिन मीटिंग में आप आते हो, प्रेजेंटेशन को समझते हो, टीम को आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, तो हमारे लिए बेस्ट बेस्ट है दोस्त।
क्योंकि अगर हम लोग मार्केट में, तो रिस्क हमारा साथ साथ ही चलेगा, लेकिन रिस्क को कैसे रिवॉर्ड में कन्वर्ट करना है, वो पूरा एजुकेशन आपको हमारे टीम के द्वारा हमेशा मिलेगी दोस्तों। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोग को, टीम अभिमन्यु के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, रिस्क फ्री आपको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने पूरे प्रेजेंटेशन को काफी ध्यान से सुना। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताने का कोशिश किया, प्रत्येक व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप सारा चीज समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अब कल, नेक्स्ट मीटिंग, कल के मीटिंग में। तो थैंक यू। अब मैं कुछ ऐसे व्यक्ति को आपको यहाँ पे इनवाइट